अभी भी ये लूजर वाली मेंटेलिटी रखेगा क्या? एक चीज पे स्टक रहना सीख। तू एक साथ 10 चीजों को लेके चलता है, कैसे तू ग्रो करेगा? कैसे तू मिडिल क्लास ट्रैप को एस्केप कर पाएगा? कैसे तू लोगों से अलग बन पाएगा? तुझे लगता है तू 10 चीजें कर रहा है, तू बहुत महान है, तू बहुत एक्सपर्ट है, तुझे काफी नॉलेज है, तुझे बहुत कुछ आता जाता है। ब्रो ये तो बहुत लोग कर रहे हैं 10 चीजों को एक साथ घसीटने की कोशिश, पर एक दो चीजों के अंदर परफेक्ट बन के उनको फॉलो करना वो काफी कम लोग कर रहे हैं। तू कर ले 10 चीजों को ट्राई, पूरा जोर लगा ले, तेरी प्रोग्रेस नहीं होगी कहीं पे भी। 10 की जगह तू उनको 7 कर देगा, 5 कर देगा, तो भी तेरी प्रोग्रेस नहीं होगी। अगर तू भी 0 वाली कंडीशन पे है तो चीजों को समझ, थोड़ा मैच्योर बन। 10 चीजें नहीं करी जा सकती, टाइम मिल रहा है तो उसका पॉजिटिवली यूज कर। तो आज अपन बात करने वाले हैं क्यों तुम्हारे पास 10 अच्छे गोल्स होते हुए भी तुम चैड नहीं बन पा रहे हो, तुम उन्हें अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हो, तुम लाइफ में प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हो उस चीज पे। तो सिंपल सी बात यह है, तुम्हारे गोल्स 10 है, तुम्हारा एक स्पेसिफिक गोल है ही नहीं, तुम्हारे को डिसाइडेड ही नहीं है तुम्हारे को करना क्या है। तुम 10 चीजों में एक साथ हाथ दे रहे हो कि मुझे ये भी करना है, मैं वो भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा। ऐसे काम नहीं चलता ब्रो। 10 चीजों को लेके एक साथ नहीं चला जाता, और कितना ही ट्राई कर लो किसी भी एक चीज में परफेक्ट नहीं बन पाओगे। 24 घंटे होते हैं दिन के अंदर, 10 घंटे अगर सो रहे हो, फालतू के काम भी कर रहे हो, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी तुम्हारी 14 घंटे मानता हूँ, उससे ज्यादा तुम कर भी नहीं पाओगे। 14 घंटे में अगर तुम 10 चीजों को डिवाइड कर रहे हो, कितना ही कर लोगे तुम, क्या ही कर लोगे इतना? किसी चीज में स्पेसिफिक प्रोग्रेस मिलेगी नहीं। वही तुम 8 घंटे किसी एक चीज को करके देखो, मैक्स 2 उठा लो यार, बट इतनी चीजें एक साथ करना कि मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी करना चाहता हूँ, ऐसे नहीं कर पाओगे, कहीं प्रोग्रेस आ ही नहीं पाएगी तुम्हारी। खुद से एक बार ये क्वेश्चन करके देखो कि क्या तुम एक सिंगल चीज पे स्टक हो तो क्या उसको कितने टाइम से फॉलो कर रहे हो? क्या 6 महीने हुए उसको कॉन्स्टेंटली एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम देते हुए 2 या 3 घंटे? अगर देते हो रहे हैं तो ग्रोथ क्यों नहीं दिख रही है? पहली बात तो दिए ही नहीं होंगे अभी तक किसी टारगेट पे, तो वो देना स्टार्ट करो। एक स्पेसिफिक टारगेट पे स्टक रहो, क्योंकि एक अगर स्पेसिफिक गोल पे टाइम दे रहे होगे तो प्रोग्रेस तो दिखनी चाहिए ना। बट इन्फॉर्मेशन इतनी ओवरलोड कर ली खुद पे, वो ही इतनी बढ़ा ली कि अब समझ ही नहीं आता करना क्या चाहिए। हर चीज में प्रोग्रेस दिखती है, तो एक स्पेसिफिक चीज कर ही नहीं रहे, बट वही फालतू सा खुद का रूटीन फॉलो कर रहे हैं। वॉच टाइम रिड्यूस कर देने से, एडिक्शंस छोड़ देने से, जो भी घटिया से घटिया एडिक्शन से अपने को इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। मोबाइल वॉच टाइम रिड्यूस करने से भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा, सुबह टाइम पे उठने से भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। इंप्रूवमेंट केवल काम करने से ही दिखेगा। अगर तुम काम नहीं कर रहे और टाइम पे उठ रहे हो तो ब्रो वो भी एक तरीके से वेस्ट ही है, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे को काम नहीं दे रहा, डिसिप्लिन बिल्ड करके दे रहा है, बट उस डिसिप्लिन का कहीं ना कहीं यूज तो लो। यूज ही नहीं लोगे तो कैसे ग्रो करोगे? वर्क के अंदर चैट बनना भी सीखो, डिसिप्लिन में बनने से ही कुछ ही नहीं होगा। वर्क करोगे, प्रोग्रेस करोगे तभी बेटर है। तुम्हारे से बेटर वो आदमी है जो लेट सो रहा है, लेट उठ रहा है, बट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम उसने सोच रखा है कि मेरे को 6 घंटे काम को देना है तो वो कर रहा है। बट तुम केवल वॉच टाइम रिड्यूस करने में अपना पूरा टाइम दे रहे हो, डिसिप्लिन बिल्ड करने में, बॉडी बनाने में दे रहे हो, तो ब्रो उससे कुछ ही नहीं होने वाला। ब्रो महीने हो गए कई चीजों को साथ में मैनेज करते हुए, अभी तक मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। तुम एक सिंगल चीज को फॉलो ही नहीं कर रहे हो तो कैसे प्रोग्रेस हो पाएगी यार? किसी दिन किसको कर पा रहे हैं, किसी दिन किसको कर पा रहे हैं, उससे नहीं बन पाएगा। स्पेसिफिक किसी चीज पे स्टक रहना काफी मुश्किल होता है। एक पत्थर दिल बन के ये फैसला लेना, एक नहीं 2 3 मैक्सिमम 3-4 चीजें ले लो, 3 ले लो, 3 से ज्यादा मत लो। 3 चीजें कर पा रहे हो वही बहुत है। अभी भी जैसे मैंने चीजें ले रखी है, मैंने बहुत अपना रिड्यूस कर दिया है चीजों की क्वांटिटी। पहले के कंपैरिजन में अगर मैं बताऊं, 1 साल वेस्ट करके बैठा हूं मैं खुद का। अब वो कैसे? 1 साल पहले मैंने सोचा था कि मैं ड्रॉप शिपिंग सीखूंगा, जो कि एक यूट्यूब चैनल है, सचिन यादव नाम से बंदा है, काफी अच्छी वीडियोस बनाता है, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता है, अच्छा खासा अर्न करता है वो। उसको देख के मेरे को लगा कि ड्रॉप शिपिंग भी सीखनी चाहिए, बिजनेस के लिए गूगल एड सर्विस भी सीखनी चाहिए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी भी सीखनी चाहिए। सीखने में कितना ही टाइम लगेगा, उनको धीरे धीरे अप्लाई करना सीख जाऊंगा तो दिन का 1-2 घंटे का काम रहेगा। फिर एक तरफ मेरा म्यूजिक लिखने का काम हो गया, वो दूसरी तरफ हो गया ट्रेडिंग का काम, तीसरी तरफ मेरे को शॉर्ट्स बनाए थे म्यूजिक से रिलेटेड, उसका काम, चौथी तरफ ये यूट्यूब चैनल। इतनी चीजें एक साथ कर पाना पॉसिबल है क्या? नहीं है ब्रो, नहीं है पॉसिबल। इतनी चीजें मैं साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा था। 2-3 चीजें ऐसी है जिनको अच्छे से जानता हूँ, अच्छे से कर पा रहा हूँ, जिनकी अच्छे से पहले हार्डकोर प्लानिंग थी। गूगल एड सर्विस सीखते हुए मेरे को 1 साल हो गया, बट ढंग से नहीं आती मेरे को आज भी। मैंने बहुत ट्राई कर लिया सीखने का, क्योंकि स्पेसिफिकली एक टाइम दे ही नहीं पा रहा उस चीज को। मैं मानता हूँ पैसा अच्छा है उसके अंदर, बहुत अलग अलग मेरे को आइडियाज आते हैं पैसे बनाने के, इजी है उसमें पैसे बनाना। सिंपली अभी अगर मैं चाहूँ सीखने के बाद डायरेक्ट क्लाइंट को अप्रोच करना मुश्किल रहता है। मैं यूट्यूब पे ही धीरे धीरे इस चीज से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, गूगल एड सर्विस से रिलेटेड शॉर्ट्स बनाऊँ, लोगों को सिखाने से रिलेटेड इसकी वीडियो बनाऊँ। थोड़ा बहुत भी अगर चैनल पॉपुलर होता है, 1000 सब्सक्राइबर भी हिट कर देता हूँ मैं इन 2-3 चीजों के थ्रू, जैसे ड्रॉप शिपिंग हो गया, गूगल एड्स हो गया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी हो गया। अपने आप फिर मैं अगर किसी को अप्रोच करूंगा, धीरे धीरे मेरे को कस्टमर्स मिलने लग जाएंगे। लोग आगे से अप्रोच कर लेते हैं कि इस चीज से रिलेटेड हमारे को वीडियो बना के दो, ये करके दो, वो करके दो, हम बदले में आपको इतना पे कर देंगे। अपने आप क्लाइंट्स मिलने लग जाएंगे आगे से। तो वही है, मैं अगर स्किल को डायरेक्ट यूज करता तो इतना मेरे को बेनिफिट नहीं हो पाता, बट अगर मैं उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करते हुए करता तो लोग अपने आप अप्रोच करने लग जाते। आइडियाज और ऐसे आ रखे थे। धीरे धीरे गूगल एड सर्विस देने के नाम पे मैं क्या करता, लोग अगर अप्रोच करते, चैनल ग्रोन होता,
मेरा, अभी 10,000 सब्सक्राइबर तक मैं ले जा चुका होता। लोग अप्रोच करते, लोगों के अप्रोच करने के बाद उनसे उनकी गूगल एड सर्विस का मैं काम ले लेता। काम लेने के बाद मैं मेरे अंडर 5-6 जने बैठा के रख लेता जिनको गूगल एड सर्विस का काम अच्छे से आता है, बट उनको काम मिल नहीं रहा। उनको काम प्रोवाइड कर देता, बीच का कमीशन मैं रख लेता। अगर 10,000 रुपए का काम है, मैं उनको 5-6 हजार रुपए देता। 4,000 रुपए भी अगर मैं पर उस पे बचा रहा हूँ 10 लोगों के काम पे, तो 40,000 रुपए हो जाते हैं। पैसे कमाने के काफी तरीके आ जाते हैं ब्रो माइंड में कि ऐसा भी करा जा सकता है, वैसा भी करा जा सकता है, बट एक साथ इतनी चीजों को लेकर प्रोग्रेस करना वो काफी मुश्किल है, वो नहीं हो पाता। तो बेस्ट यही है कोई 1-2 चीजों पे स्टक रहना चालू करो। मेरा तो अभी कॉलेज रिलेटेड वो सब काम इतना नहीं रहता, तो मैं 4 चीजें फॉलो कर रहा हूँ, ट्रेडिंग, म्यूजिक एंड म्यूजिक के अंदर एक स्पेसिफिक चीज और है, और यूट्यूब। इन 4 चीजों के अंदर ही मैं खुद को कंप्लीट कर रहा हूँ। पहले की चीजें छोड़ना मेरे लिए काफी मुश्किल था, मेरे को पता था मैं उससे कैसे पैसे बना सकता हूँ, काफी हद तक आती थी, बट ब्रो लंबा गेम जिसमें मैं खेलूंगा उस चीज को ही लेके कंटिन्यू करूंगा। तू एक साथ